हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पर। हमारी इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और हम लोग आज क्लास नंबर 9th पे आ पहुँचे हैं। इससे पहले की जो 8 क्लासें थी, उनके बारे में थोड़ा-सा मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। हमने सबसे पहले एक सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास की, उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद टेंस शुरू करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर लिया। आज हमारा दूसरे नंबर का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी फुल एंड फाइनली खत्म होने वाला है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लिए थे। हमने वो बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली जो हम किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले तैयार होनी चाहिए, हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए। लेकिन जो मेन जो चीज़ होती है, जो हमारे पास सबसे रामबाण इलाज जो होता है, जो रामबाण क्लास है, वो हमारी ये फुल एंड फाइनल वाली क्लास है। अगर ये क्लास आपने ले ली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं हूं आपका होस्ट दयाराम गुर्जर तिघरिया और मैं आपको लेकर चलता हूं इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मेरी इन सारी क्लासों के नोट्स और इन सारी क्लासों जो जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, उन सभी से रिलेटेड जो अपडेट होती हैं, वो सभी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ये स्कैन करिए और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया। आज की इस क्लास में जो इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज की ही एक पार्ट है, उसमें क्लास नंबर 9, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस एग्जाम, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्लास नंबर 9 है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि एग्जाम स्पेशल रूल होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये वो रूल हैं जिनके प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा, तो वो आपको इस क्लास में से जो रूल मैं आपको बताऊंगा, उन रूल से रिलेटेड ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास और देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम जो हमारा होता है, वो है किसी भी टेंस को पढ़ने के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को जानना। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड चीज हमारे पास ये निकल के आती है कि हम उन एडवर्बियल्स को पहचाने, हम उन शब्दों को पहचाने जो शब्द अगर आपको किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में देखने को मिल जाए, इसका मतलब ये है कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसका मतलब ये है कि हम वहां पे एचवी की जगह पे एजेमार और एमवी यानी कि मुख्य क्रिया की जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो शब्द हैं। सबसे पहला शब्द हमारे पास निकल के आता है नाउ। नाउ यानी कि अब, पहला शब्द हमारा नाउ। उसके बाद एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज और स्टिल। ये वो गोल्डन शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो आपको अगर किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में दिख जाएं, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके अलावा नाउ, स्टिल, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सारे शब्द भी आपको ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो हमारा टेंस चल रहा है, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और ये जो वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होने का पता चलते ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके साथ एचवी क्या लगेगी हमारी। एचवी लगेगी सर इज, एम, आर, इनमें से कोई एक एचवी लग जाएगी। और एमवी यानी कि मुख्य क्रिया तो आपको पता ही है, जहां कहीं भी कंटिन्यूअस का नाम आ जाए, कंटिन्यूअस यानी कि निरंतरता का नाम जहां पे आ जाए, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है मुख्य क्रिया के रूप में। तो एमवी यानी कि मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन, ये यहां पे हमको भर देनी है। अगर किसी भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य में हमको ये वाले शब्द दिख जाएं, इसका मतलब वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्या सिर्फ यही पढ़ने के लिए आए थे? तो पढ़ तो लिया हमने, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करें? कोई एग्जाम्पल तो दो हमें। तो एग्जाम्पल आपके सामने निकल के आता है पहला कि सी खालिस्तान आ गया, रीड ए नोवेल नाउ। नाउ दिखते ही हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, इसका मतलब इसमें मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग होगा।
तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल को हम आंसर देखेंगे, इसका इज रीडिंग हमारा आंसर आ जाएगा। इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी है। मैंने आपको रूल बताए थे कि इज, एम और आर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कर्ता एक वचन है यानी कि ही, सी, इट तथा कोई एक नाम है, इसका मतलब उसके साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कर्ता आई है, इसका मतलब सहायक क्रिया एम का प्रयोग होगा। और अगर कर्ता बहुवचन है, वी, यू, दे तथा कोई बहुवचन है कर्ता, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा प्रयोग होगा, एचवी। एचवी हमारी आर का प्रयोग होगा। तो यहां पे सी के साथ इज का प्रयोग कर दिया हमने। आगे देखिए, आगे हमारे पास वो नियम शुरू होते हैं जो परीक्षा में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे आपसे। अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी, वो पहले तो पढ़े थे सिर्फ टेंस और उनके सेंटेंस, वो तो सिर्फ थे हमारे 8वीं लेवल के। उसके बाद हमने ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, वो थी हमारी 10वीं और 12वीं लेवल की। अब जो शुरू हो रहा है वो आपका सपना शुरू हो रहा है यहाँ से, वो आपकी वो जॉब को प्राप्त करने की चाबी शुरू हो रही है यहाँ से। जिन नियमों को पढ़ के आप लोग आपकी नौकरी को प्राप्त करोगे, वो नियम यहाँ से शुरू हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला नियम क्या निकल के आता है हमारे पास, लुक एंड लिसन। ये जो इशारे वाले वाक्य होते हैं, लुक एंड लिसन, ये इशारे वाले वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। जब लुक या लिसन से कोई वाक्य शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि वो काम अभी भी हो रहा है। अब जब काम अभी भी हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मुख्य क्रिया और इज, एम, आर सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, लुक द बेबी खालिस्तान क्राई। अब आप लोग अगर ये नियम नहीं पढ़ते तो आप लोग मेरे ही गले पढ़ते और कमेंट में पूछते कि सर लुक, यहाँ पे हमको वो शब्द तो दिख ही नहीं रहे कि नाउ, स्टिल, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सारे शब्द तो यहाँ है ही नहीं। फिर भी आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और इजएमआर का प्रयोग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सर? तो मैंने आपको पहले ही नियम बता दिया कि लुक और लिसन ये वो क्रियाएं हैं जिनको आपको इशारे से ये बताएंगे कि यहाँ पे कोई कार्य प्रगति पर है, कोई कार्य चल रहा है। लुक द बेबी, तो यहाँ पे क्राई का आएगा, बेबी के लिए इज क्राइंग, क्या आएगा, द बेबी इज क्राइंग, इज क्राइंग। आगे देखो, इज क्राइंग इसका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल हमारे पास, ये एक बहुत ही एग्जाम पॉइंट है कि एलडीसी में ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार आया है प्रश्न। जिस एलडीसी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें लुक और लिसन वाले बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी आए हुए हैं। और जब आप अब की बार एग्जाम पेपर में बैठोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसी क्लास में से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। इसका मतलब कि आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल गए हो सिलेक्शन की होड़ में, सिलेक्शन की दौड़ में, और फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आगे के नियम पढ़ते हैं। नियम नंबर 3, टेम्परेरी एक्शंस यानी कि अस्थायी कार्य, जो काम अभी बोलते वक्त नहीं पर इन दिनों चल रहा है। जैसे कि इन दिनों बंगाल में चुनाव के प्रचार चल रहे हैं, जैसे कि इन दिनों हमारे, जैसे एक ऐड आता है आपने टीवी में पढ़ा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कि इंडिया में तो फॉग चल रहा है। तो इसी तरह से टेम्परेरी एक्शन जो होते हैं हमारे, जो अस्थायी रूप से कार्य चल रहे होते हैं, उस चल रहे कार्यों के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग होता है। तो जो काम अभी बोलते वक्त नहीं बल्कि इन दिनों चल रहा होता है, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आता है, आई राइट खालिस्तान ए बुक दीज डेज, यानी कि मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं, मैं इन दिनों एक किताब लिख रहा हूं, मैं एक किताब को लिख रहा हूं इन दिनों। जब इन दिनों ये काम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। तो आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, मैं इन दिनों एक
किताब पढ़ रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ। अगला रूल हमारे पास निकल के आता है नियर फ्यूचर, यानी कि निश्चित भविष्य, निकट भविष्य। भविष्य का कोई काम जो तय हो चुका है, निकट भविष्य में वो तय काम होगा। वी खालिस्तान गो टू दिल्ली टुमारो, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हम लोग कल कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। विल गो भी सही है। अगर आप ये बोलो कि सर यहाँ पे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए, वहां पे विल गो होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, विल गो भी सही है, बट आर गोइंग ज्यादा निश्चित फ्यूचर को बताएगा, ज्यादा निश्चितता बताता है आर गोइंग। ऑलवेज प्लस इरिटेशन, गुस्सा भी होना चाहिए, ऑलवेज भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ी थी तो वहां पे हमने एक नियम पढ़ा था कि ये वाले शब्द अगर कहीं दिख जाएं इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो तो मैं आपको अपवाद जरूर बताता हूं। जैसा कि जुडिशरी में बोला जाता है कि चाहे एक दो अपराधी छूट जाएं लेकिन निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से हमारा भी ये फंडा है कि चाहे एक दो नियम छूट जाएं लेकिन अपवाद नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि इन अपवादों से ही प्रश्न निकल के आ रहे हैं आपकी परीक्षाओं में, और इन अपवादों के ही झमेले में पड़ के हम लोग सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। इसलिए हम इन अपवादों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे एक दो नियम हम कम पढ़ लेंगे। चलिए आगे, ऑलवेज प्लस इरिटेशन, यानी कि ऑलवेज का प्रयोग तो होगा ही, साथ में गुस्सा या झुंझलाहट का उसमें कुछ पुट हो, कुछ इनपुट उसमें दिखाई दे। जब ऑलवेज का प्रयोग शिकायत करने के लिए हो तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। कैसे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर कीज, तुम हमेशा अपनी चाबियां खोए रहते हो। इसका मतलब इसमें शिकायत है कि तुम बार बार ये क्यों कर रहे हो, ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो। जैसे कि मेरी भी आपसे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक नहीं कर रहे, अगर आप अच्छी लग रही है तो उसको शेयर नहीं कर रहे। तो आपसे भी थोड़ी सी शिकायत है मुझे। तो ऑलवेज प्लस इरिटेशन, इस शब्द के साथ जहां पे मैं हमेशा शिकायत का प्रयोग करूं ऑलवेज के साथ, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग होने का मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। एग्जाम्पल हो गया हमारा। अगला आता है चेंजेस इन स्टेट, यानी कि बदलाव। जब किसी स्थिति में बदलाव हो रहा हो उस जगह पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, जिनमें गेट, बिकम एंड ग्रो ये कुछ वर्ब्स निकल के आती हैं। इट खालिस्तान गेट डार्कर, यानी कि क्या हो रहा है? अंधेरा होता जा रहा है। तो अंधेरा होता जा रहा है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे आया कि हमारे पास इज गेटिंग, यहां पे हमने लगा दिया इट इज गेटिंग डार्कर, यानी कि अंधेरा होता जा रहा है। अगला देखो, आई सी, ये एक नया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टेटिव वर्ब ट्रैप, जो मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं आपके सामने कि इन वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, चाहे नाउ ही क्यों नहीं लिखा हुआ हो। चाहे नाउ लिखा हुआ है फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग नहीं कर देना। ध्यान रखना, ये जो मैं आपको अपवाद पे अपवाद पे अपवाद बता रहा हूं, ये अपवाद इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इनमें से पेपर में प्रश्न आए हुए हैं और पेपर में प्रश्न आएंगे भी। इन पेपर के प्रश्नों की वजह से मैं बार बार आपको ये जो अपवाद है उनको याद दिला रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहीं से प्रश्न आ रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों में फंस के लोग रह रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। स्टेटिव वर्ब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वर्ब्स जिनके साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। इन वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाना पाप है, क्योंकि ये हमारे हमेशा स्टेटिव रहती हैं, स्थिति को दर्शाती है। जैसे कि आई एम सीइंग अगर मैंने कर दिया तो यहाँ पे गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या आया? आई सी, मैं आई सी ए बर्ड नाउ, मैं एक चिड़िया देख रहा हूँ, देखता हूँ। जैसा कि हमारी क्लासेस का एक रूटीन है कि हम लोग पहले क्लास लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इस क्लास से रिलेटेड प्रश्न कब कहाँ कौन सी भर्ती में आया था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूं, जहां पे हमारे दूसरे नंबर के नियम लिसन
और लुक में से एक प्रश्न आया था, लिसन समवन खालिस्तान साउथ आउटसाइड, यानी कि ये एलडीसी भर्ती 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, जहां पे आपको लिसन से शुरू हुआ था वाक्य और खालिस्तान दे दिया था। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही वाक्य था, जो हमको किस प्रकार से सही करना है ये मैंने आपको नियम नंबर 2 में बताया था कि कहीं भी लिसन और लुक ये शब्द जब शुरू होते हैं, इन शब्दों से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इज साउटिंग, यानी कि कोई बाहर चिल्ला रहा है, वो देखने के लिए हमको बताया गया है। अब तुरंत देखने के लिए और सुनने के लिए अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो काम अभी भी जारी है, वो काम अभी भी चल रहा है, वो काम अभी प्रोग्रेस में है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आएगा। आगे चलते हैं हम लोग और इस अगले एक उदाहरण को देखते हैं, जो सीईटी 2024 की परीक्षा जो अभी अभी हुई थी वहां पे हमको देखने को मिला था। और इस सीईटी 2024 वाली परीक्षा में हमको क्या पूछा गया था, दीज डेज ही खालिस्तान फॉर सीईटी, जैसा कि आप लोग अभी कर रहे हो कि इन दिनों में आप लोग सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका ये एग्जाम्पल मैंने उठा के यहाँ डाल दिया कि दीज डेज ही खालिस्तान प्रिपेयर फॉर सीईटी। दीज डेज आ गया, मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए इसका मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दीज डेज आते ही हमने कंफर्म कर लिया कि सर यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए यहाँ पे दीज डेज के साथ क्या आएगा, इज प्रिपेयरिंग, यानी कि उसकी तैयारी चल रही है। अगला, लुक स्मोक खालिस्तान आउट ऑफ द दैट हाउस, और ये भी आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। सेकंड ग्रेड में भी हमारी क्लास से प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, तो लुक से शुरू होने वाला अगर ये कोई सेंटेंस है, इसका मतलब वो काम अभी भी जारी है। लिसन और लुक के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इज कमिंग। इसी के साथ हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है आज, और मैं आपको बताता हूँ RSMSSB स्टेनो में आया हुआ एक प्रश्न जिसमें नोट भी है। अगर नोट दिया हुआ है पीछे फुल स्टॉप है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव में बनेगा, और नेगेटिव में बनेगा इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इज आई एम नॉट वर्किंग एट दिस मोमेंट, मैं इस समय कोई काम नहीं कर रहा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन, जो 4 क्वेश्चन हमने लास्ट में किए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो हमने पुरानी परीक्षाओं से उठाए थे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस क्लास में से आपकी आने वाली परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे। तो इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया पर। आज की इस क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फुल एंड फाइनली रैप कर लिया है और हम लोग उसको खत्म कर चुके हैं। अब कल हमारी जो क्लास शुरू होगी वहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो टेंस जो अच्छे अच्छे लोगों को चकरा देता है, उसको हम शुरू करने वाले हैं कल की क्लास में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।